तो लौंडो क्या हालचाल। तो आज हम एक नया रोमांस प्यार मोहब्बत वाले एनिमे को देखने वाले हैं जो अभी नई नई आई है और तुमने भी इसका एडिट कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। इसका नाम द फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हमें अपने एमसी रिंटारो को दिखाया जाता है जो अभी स्कूल जा रहा रहता है और सब लोग इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे ये अभी इनको खा जाएगा। तो इस एनिमे का लोचा ये है कि अपने एमसी को सब लोग डरावना सोचते हैं और ये अभी अपने स्कूल जा रहा रहता है और तभी इसे अपने दोस्त दिखाई देते हैं जो पता नहीं क्यों किसके साथ लफड़ा कर रहे थे। तो अब हमें अपने दोस्तों का सीन दिखाया जाता है। तो इस झंझट की शुरुआत ये दोनों तूतियों ने की है। इनसे जानबूझ के टकराए थे और अब इनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। पता नहीं क्या मजा आता है झांटुओं को। तो अब ये इनसे पूछते, अरे भाई तेरा जिराफ का लौंडा कहाँ है, मतलब जिराफ का लंड जैसा बड़ा है वो। तो ये बोलते हैं रिंतारो की बात कर रहे हो, अरे वो अब भी आ जाएगा चिंता मत करो। और वो आ भी जाता है, वो भी इनके पीछे आ जाता है। और जब ये लौंडे अपने रिंतारो का मुखड़ा देखते तो इनकी हवा टाइट हो जाती है और पहली फुर्सत से निकल जाते हैं ये यहाँ से। और अब रिंतारो अपने लौंडो को बोलने लगता है कि भैंस क्या क्यों इतना लफड़ा करते हो, क्या मजा मिलता है। तो इसके दोस्त बोलते हैं, अबे झांटू खुद तो कर्म कांड करता है और हमें दोष देता है, तूने किसको मारा था तो ये इसलिए हमारे पीछे पड़े थे। तो अब रिंतारो बोलता है, हैं ऐसा भी हुआ था, अच्छा मुझे याद नहीं। और इन झांटुओं का सब कर्म कांड करने के बाद ये स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। जाते जाते रिंतारो इनको अपनी पिछली रात की कहानी सुनाने लगता है। तो पिछली रात इसके घर के सामने एक कपल भसड़ मचा रहे थे और यहाँ पे लड़की लड़के को छमाटा मार के भाग जाती है। और ये देख के अपने लौंडे को थोड़ा बुरा लगता है। तो वो उस लड़की के पास जाके बोलता है, अरे भाई ठीक तो है ना, ऐसा दिल मिल मत तोड़ा कड़ी, कोई बात नहीं और एक मिल जाएगी। लेकिन जब ये लड़का अपने रिंतारो को देखता है तब इसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। तो इसके दोस्त बोलते हैं, भाई रात में अगर कोई तेरा मुंह देख ले तो उसका मूड भी बना हो ना, मूड की जगह मूत निकल जाएगा। और अपना रिंतारो भाई बोलता है, भाई कर्म करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है, इससे अच्छा कुछ भी मत करो। और यही बकचोदी करते करते ये अपने स्कूल के सामने आ जाते हैं। लेकिन इनके सामने से दो कन्याएं जा रही रहती है और अपने लौंडो को देख के इनका मुंह ही सड़ जाता है। अब मैं बताता हूँ क्या माज रहा है, ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही है। तो अपने लौंडो का स्कूल गे स्कूल है, बॉय स्कूल है और इनके साइड में और एक स्कूल है जो कि गर्ल्स स्कूल है, यानी पुसियों का मेला। और ऊपर से ये अमीर स्कूल है, मतलब समझ रही हो, पापाओं की परिया रहती है यहाँ पे। तो सीधी बात में बताऊँ तो ये लड़कियां अपने लौंडो को कचरा समझती है। तो अब अपने स्टोरी पे आते हैं। तो ये जारी रहती है अपने सड़ा हुआ मुंह बना के और इनका रुमाल गिर जाता है। तो अपने लौंडो में से एक लौंडा इनका रुमाल उठा देता है, पर ये बोलती है फक योरसेल्फ और बोलती है तू इसे फेंक सकता है, मुझे ये यूज करने का पूरा इच्छा ही चला गया है, और निकल जाती है। और अपने लौंडे बोलने लगते हैं, भाई क्यों मदद कर रहे हैं इन अमीर चूतों की, तुझे नहीं मिलने वाली। और ये लोग ऐसे ही बात करते करते अंदर चले जाते हैं। तो अब हमें रिंतारो बताने लगता है, ये है क्योको प्राइवेट एकेडमी गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ पे उच्च घराने की इलाइट यंग लेडीज पढ़ती है। पर जब बात हम पे आती है तो भैंस की आंख ये लेडीज की तरह बिहेव ही नहीं करती। तो अब ये हमें अपने स्कूल के बारे में बताने लगता है। ये है चिदोरी पब्लिक हाई स्कूल, यहाँ पे सब साले झांटू है, एक नंबर के झांटू है, हरकत करते पता नहीं क्या क्या करते, अब तुम्हें पता ही होगा एक सरकारी स्कूल में और क्या ही हो सकता है। मतलब तुम समझ ही सकते हो, अपनी लड़कियां अपने लौंडों को पसंद ही नहीं करती। और मतलब अपने लौंडे बुरे नहीं है पर इन्हें पसंद नहीं आते। ये साले इतने हेट करते हैं इन्हें कि अपने स्कूल के पर्दे भी नहीं खोलते, पूरी लगाई रखते ताकि इनको अपने लौंडो का मुखड़ा ना दिख जाए। तो अब हमें रिंतारो का सीन दिखाया जाता है। इसका दोस्त बोलने लगता है, चल दोस्त कैरियो के चलते। और अपना लौंडा बोलता है, नहीं यार आज नहीं। तो अपना लौंडा चिल्लाने लगता है, बोलता है, अबे भाई ये मत बताना तुझे गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो अपना लौंडा बोलता है, नहीं यार इतना भी अच्छा लक नहीं है। तो अब रिंतारो घर जाने लगता है और इसकी मम्मी इसे बोलती है, भैंस क्या कितना लेट है बे, क्या कर रहा था स्कूल में। तो अपना लौंडा इसके मम्मी को बोल
बोलता है कि भाई आपको पता ही है अपना स्कूल यहाँ से बहुत दूर है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैं लेट ही हो गया। और आपको सच में मेरे जैसा हैंडसम गाय चाहिए? मतलब इसे तो सब डरावना सोचते हैं, इसलिए ये पूछ रहा है। तो इसकी माँ बोलती है, अरे चिंता मत कर पुत्र, आज ज्यादा कस्टमर नहीं है, बस एक ही कस्टमर है, इतने बारिश में कोई नहीं आने वाला। और ये इसे यही सब समझा के भग जाती है। तो अब अपना लौंडा सूट बूट पहन के रेडी हो जाता है और इसे याद आता है कि इसकी मम्मी ने बोला था यहाँ पे एक कस्टमर है। तो ये चारों तरफ देखता है और एक लड़की को देखता है जो कि बहुत सारा खाना खा रही रहती है और इसे देख के अपना लौंडा हैरान हो जाता है और इसे देखते ही लगता है और दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। और इसके बाद अपनी लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और खांसने लगती है क्योंकि गले में अटक जाता है। तो अपना लौंडा जल्दी से जाके पानी लेके आता है। तो अब अपना लौंडा सोचने लगता है, ये जरूर मिडिल स्कूल में पढ़ती होगी, इतनी छोटी तो है, पर इतना सारा खाना, मुझे नहीं पता था एक लड़की इतना सारा खाना खा सकती है। लेकिन तभी अपनी लड़की यहाँ से थैंक यू बोल के पहली फुर्सत से निकल जाती है और अपना लौंडा सोचने लगता है, अरे यार लगता है मैंने इसे डरा दिया। तो अब इसकी मम्मी इसे बताने लगती है कि वो लड़की वागुरी है, वो यहाँ पे बहुत बार आती रहती है। लेकिन अब अपना लौंडा बोलता है कि अब मुझे नहीं लगता कि ये वापिस आने वाली है, भाई मैंने इसे डरा दिया है बहुत जोर से। तो इसकी मम्मी बोलने लगती है कि अबे तू सबको एक जैसा ही समझता है क्या, वो ऐसी लड़की नहीं है, अगर वो यहाँ पे नहीं आती तो मैं उसको अपने घर से घसीट के लेके आऊंगी। तो अब अपना लौंडा स्कूल में दिखाया जाता है। ये सोच रहा था कि अगर वो लड़की मुझे कहीं मिडिल स्कूल में दिखाई दे तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। तो अब इसके दोस्त यहाँ पे आके बोलते हैं, चल भाई खाना खाने चलते हैं। लेकिन रेंतानो बोलता है कि नहीं भाई आज मेरा खाने का मूड नहीं है, तुम लोग चले जाओ। तो अब शो ही बताता है कि रिंतारो साला जानबूझ के सबसे दूरियां बनाता रहता है। और हाँ, इस लाल बाल का नाम शो ही है, मैंने अभी गूगल किया है। तो अब रिंतारो सोचता है कि क्या मुझे उसके पास जाके माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो फिर प्लान कैंसिल कर देता है क्योंकि अगर वो फिर से डर गई तो फिर और बुरा हो जाएगा। तो अब इसे घर में दिखाया जाता है, ये कुछ किताबें पढ़ रहा रहता है। लेकिन यहाँ पे तभी इसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है, अबे तुझसे तो वागुरी मिलना चाहती है, जल्दी नीचे जा। तो अब अपना लौंडा यहाँ पे नीचे आ जाता है और यहाँ पे सच में वागुरी रहती है और ये वागुरी को माफी मांगने वाला रहता है। लेकिन तभी वागुरी बोलती है, मुझे मौका दो तुम्हें ट्रीट देने का। और ये दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और रिंतारो यहाँ पे सोचने लगता है, ये लड़की मेरे घर में आके मुझे ही ट्रीट दे रही है, क्या बात है यार। तो अब वागुरी इससे माफी मांगती है क्योंकि पिछले रात ये बिना कुछ बोले पहली फुर्सत से यहाँ से भग जाती है। तो अब वागुरी बोलती है कि ये केक मेरे अपॉलॉजी के लिए है, तुम इसे खा सकते हो। पर रिंतारो बोलता है, नहीं यार मैं इसे नहीं खा सकता। लेकिन जब वो इसके मुंह में देखता है तो इसके मुंह से पानी निकल रहा था। बताओ, खुद ही ट्रीट दे के खुद के मुंह से पानी निकाल रही है, क्या बात है यार। तो रिंतारो इसे अपना केक पकड़ा देता है और बोलता है, ले भाई ठूसी ले तू, मुझे नहीं खाना। तो अब वागुरी बोलती है, कल तुम जरूर सरप्राइज हो गए होगे क्योंकि कोई नॉर्मल पीपल तो इतना नहीं खाता। तो रिंतारो थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है, हाँ शायद हुआ था। तो अब वागुरी अपना नाम बताती है कि उसका नाम काओरोकू वागुरी है। तो अब ये रिंतारो से उसका नाम पूछती है। तो रिंतारो बोलता है, मेरा नाम रिंतारो सुगुमी है। तो अब रिंतारो सोचता है, इस जैसी सुशील कन्या को मुझ जैसे लड़के से क्या काम है भाई, मतलब इसे तो सब लोग डरावना सोचते हैं ना। तो और ये पहली लड़की है जो इसे डरावना नहीं सोच रही, मतलब इसके मम्मी पापा और दोस्तों के बाद। तो अब वागुरी बोलते हैं, मैंने तुम्हें बहुत बार यहाँ पे पहले भी देखा है, तो ये हमारा फर्स्ट मीटिंग तो नहीं है। तो रिंतारो यहाँ पे फिर जोर से चिल्ला के बोलता है कि भाई तू कल मुझसे डर के नहीं भागी थी। तो वागुरी बोलती है, नहीं मैं तो शर्मा गई थी क्योंकि भाई एक लड़का पहली बार मुझे इतना ज्यादा घूर रहा था। तो रिंतारो सोचता है, अरे तेरी, ये मुझसे शर्माई थी, बाकी लोग तो डरते यार। और भाई ये दोनों फिर से नौटंकी करने लगते हैं, एक दूसरे का देख को शर्माने लगते हैं। और अब ये रिंतारो बोलता है कि अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है, तो चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे वागुरी बोलती है, हाँ चलो जाते हैं, पर रुक जाओ थोड़ा सा केक और खरीद लेते हैं। तो अब इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और रिंतारो इससे बोलने लगता है कि तुम अकेली जा सकते हो क्योंकि अभी रात हो रही है तो डेंजरस भी हो सकता है। तो ये इससे बोलती है, हाँ मैं अपना ठीक ही हूँ। और ये उससे बोलती है कि तुम पूछ रहे थे कि मैं तुमसे डर गई थी, तो ये बोलती है कि मैं तुमसे कभी नहीं डरी थी, तुम तो अच्छे लड़के हो यार। और यहाँ से दो लड़के इन दोनों को देख रहे रहते हैं। तो अब वागुरी यहाँ से चली जाती है और रिंतारो फुदक फुदक के अपने रूम में जाता है। और यहाँ पे ये सोचने लगता है कि बचपन से ही सब लोग मुझे डरावना सोचते थे, पर ये पहली इंसान है, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है कि कोई लड़की मुझसे नहीं डर रही है। और अपना लौंडा ब्लश करने लगता है। तो इसके बाद इसकी मम्मी यहाँ पे आके बोलती है, अरे वागुरी का केक तो यहीं रह गया, तुम जल्दी से यहाँ जाके इसे दे के आओ क्योंकि वो ज्यादा दूर तो नहीं गई
गई होगी। तो अब हमें वागुरी का सीन दिखाया जाता है। वागुरी को दो लौंडे छेड़ रहे रहते हैं और यहाँ पे ये बोलते हैं कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा छोटी हो यार, पर सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो अब अपना रिंतारो रोनाल्डो की स्पीड में इधर से उधर घूमता रहता है और यहाँ पे वागुरी को ढूंढता रहता है और यहाँ पे वागुरी उसे दिख भी जाती है, वो भी दो लफंगों के साथ। तो अब रिंतारो जल्दी से यहाँ पे आ जाता है, पर ये सुनता है कि ये लोग तो कुछ बातें कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे पीछे आके छुप जाता है और यहाँ पे इनकी बातें सुनने लगता है और यहाँ पे ये बोलने लगता है कि तुम रिंतारो की गर्लफ्रेंड तो हो नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदसूरत और झांटू जैसा दिखता है, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। और यहाँ पे रिंतारो को इसकी मदद तो करना था, पर यहाँ पे रिंतारो सोचने लगता है अगर वागुरी ने भी उसे वैसा ही लड़का समझा कि ये तो झांटू जैसा दिखता है, ऊपर से इसके स्कूल भी झांटू है, तो ये यही सब अनाज शनाज सोचने लगता है। तो यहाँ पे वागुरी बोलती है तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता कि उसका कितना बड़ा है दिल। और यहाँ पे वागुरी रिंतारो का तारीफ करने लगती है कि वो क्या कितना अच्छा है, तुम साले झांटू कुछ नहीं जानते उसके बारे में, तुम उससे बात भी नहीं किए हो, साले अफवाह फैला रहे हो झांटू लोग। और भाई ये सुन के इन लड़कों का दिमाग खिसक जाता है और ये इसके ऊपर हाथ उठाने लगता है। बताओ साला एक नंबर का झांटू इंसान है, लड़कियों के ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन एन वक्त पर अपना रोनाल्डो एकदम हीरो की तरह आके अपनी भाभी को बचा लेता है। तो अब रिंतारो इनसे बोलता है अरे झांटू लोग क्या करने जा रहे थे तुम अपने भाभी के साथ। और भाई इसका मुंह देख के इन लोंडो की फट जाती है और ये यहाँ से पहली फुर्सत से निकल जाते हैं। तो अब रिंतारो के दिमाग से खून निकल रहा रहता है और ये देख के वागुरी जल्दी से इसका दिमाग पोंछने लगती है और बोलती है मुझे माफ कर देना। लेकिन रिंतारो बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, ये पंच में आराम से रोक सकता था। तो वागुरी पूछती है अरे तो तुमने रोका काहे नहीं, दिमाग से पैदल हो क्या। तो रिंतारो बोलता है ये एज अ पनिशमेंट मैंने ये लिया है क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम भी दूसरे लड़कियों की तरह ही होगे, पर तुम अलग हो, तुम काफी ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा तुम बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो। और अब रिंतारो इससे माफी मांगने लगता है। तो अब वागुरी बोलती है मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आता, आखिर लोग तुमसे डरते क्यों है, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो। और बोलती है ओ हाँ मैंने तो तुमसे अच्छे से थैंक्स भी नहीं बोला, मेरा जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब रिंतारो वागुरी को स्टेशन छोड़ाता है और इसके बाद रिंतारो इसे छोड़ के घर जाने लगता है, पर वागुरी इसे बुलाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे शॉप में वापस आऊंगी, तो चलो दूसरे टाइम हम दोनों एक साथ केक खाएंगे। और अब रिंतारो भी हाँ बोल के घर चले जाता है। तो अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अपना रिंतारो अपने स्कूल में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ चुका है, तो वो यहाँ पे सोने का ट्राई कर रहा रहता है पर सो नहीं पाता। तो वो यहाँ पे अपने किकियो स्कूल की तरफ देखने लगता है और देखता है कि आज तो कुछ अनयूजुअल हो रहा है क्योंकि आज कोई पर्दा हटा रहा है। और जब वो पर्दा हटाती है तो भाई वो और कोई नहीं अपनी वागुरी-सान थी। और भाई ये देख के अपना लौंडा तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और अपना खुद का ही कर्टेन लगा देता है। और यहाँ पे अपना फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं सेकंड एपिसोड की तरफ। तो यहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो बहुत ज्यादा सोच में डूबा हुआ था क्योंकि भाई इसकी वागुरी इसकी एनिमी स्कूल में है, मतलब तुम समझ सकते हो इन दोनों स्कूल में बहुत ज्यादा लड़ाई है और भाई इस एपिसोड में तुम्हें और ज्यादा लड़ाई देखने को मिलेगा। तो अब हमें दिखाया जाता है कि शोहेई अपने रिंतारो को इसकी कहानी बताया रहता है क्योंकि मतलब जब ये घर से यहाँ पे स्कूल में आ रहा था तब किकियो स्कूल के लड़कियां भाई इसे ऐसे देख रहे थे जैसे इसको अभी मार डालेगी, मतलब समझ रहे हो, इसको अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये इनके बारे में बात करने लगते हैं और यहाँ पे इनके और ज्यादा होमीज आन जाते हैं और ये यहाँ पे किकियो स्कूल के बारे में ही बात करने लगते हैं। और अब यहाँ पे साकू रिंतारो को बोलता है अरे तेरी आज तूने कर्टन लगाया, आज तो भाई कुछ अजीब है क्योंकि तू तो कर्टन ऐसा लगाता नहीं। और यहाँ पे रिंतारो भी सोचता है अरे तेरी मैंने तो इसे यहीं पे ऐसा ही छोड़ दिया, क्या तोतिया हूँ मैं। तो शोहेई बोलता है कि जरूर अपने लौंडे को किकियो स्कूल में नहीं देखना होगा क्योंकि भाई अगर वो इस स्कूल में देखेगा तो भाई उसका दिमाग का सत्यानाश हो जाएगा। तो इसे सुन के अपना रिंतारो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है और ये भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तू इतना ज्यादा क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा है, ये तो आम बात है ना। तो रिंतारो भी इसे बोलता है अरे नहीं नहीं ये तो मैं ऐसा ही कर दिया था और बात को टाल देता है। और यहाँ पे अब हमें सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे टीचर इन्हें पढ़ा रहे रहते हैं। तो अब रिंतारो सोचने लगता है कि ये ठीक ही हुआ क्योंकि अगर वागुरी-सान मेरे स्टोर पे आती रहती तो लोग भी अनशन बातें सोचने लगते और उसके लिए भी वो अच्छा नहीं होता। तो ये वैसे ही अनशन बातें सोचने लगता है और सोचता है कि अब वागुरी-सान इसके स्टोर पे नहीं आएगी क्योंकि उसे तो पता चल गया है कि ये चिदोरी स्कूल में पढ़ती है और ये ओवर थिंकिंग करता ही रहता है और यहाँ पे इनकी छुट्टी हो जाती है। तो अब शोहेई इसे बोलता है कि चल आज कहीं घूमने चलते हैं, आज तो तू जाएगा ना। तो रिंतारो भी इसे हाँ बोल देता है। तो अब ये बाहर जाने लगते हैं और यहाँ पे वो देखते हैं कि दरवाजे पे बहुत ज्यादा भीड़ है और वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे इतना ज्यादा भसड़ काहे मच रखा है। और जब वो उसका कारण
जानते हैं तो भाई शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे दरवाजे पे वागुरी-सान किसी का वेट कर रही रहती है। और यहाँ पे बाकी लड़के सोचने लगते कि अरे किकियो की ये सुशील कन्या यहाँ पे किसका वेट कर रही है, कौन है वो लकी बंदा। रिंतारो भी सोचने लगता है अरे भाई ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसे पता नहीं क्या यहाँ पे इतनी ज्यादा लड़ाई हो रखी है इन दोनों स्कूल में। और यहाँ पे इसका दोस्त शोहेई यहाँ पे वागुरी-सान के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वागुरी-सान किकियो स्कूल में पढ़ती है और तुम्हें पता है कि किकियो स्कूल ने सुबह से अपने लौंडे का दिमाग खराब कर रखा है। और यहाँ पे अपनी वागुरी-सान तो बहुत ज्यादा डरने लगती है और यहाँ पे अपना शोहेई से और ज्यादा डराने लगता है। लेकिन तभी अपना लौंडा अपनी बीवी को यहाँ पे बचाने आ जाता है। वो अपने लौंडे को पीछे खींच के बोलता है अबे साले क्या कर रहा है। और ये यहाँ पे बता तो सकता है नहीं कि भाई ये तेरी भाभी है। और यहाँ पे अपना लौंडा वागुरी-सान से माफी मांगता है और वागुरी भी माफ कर देती है। और यहाँ पे अपना शोहेई भी बोलता है कि अबे भैंस की आंख कौन है, वो लड़का जो इतनी सुंदर कन्या का बॉयफ्रेंड है, भैंस की आंख मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और ये यहाँ पे रोने लगता है। और यहाँ पे अपनी किकियो हाई स्कूल की भी दो लड़कियां यहाँ पे अपनी वागुरी-सान को लेने आ जाती है और यहाँ पे बोलती है अबे भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है। और अब यहाँ पे ये दोनों अपनी वागुरी-सान को लेके जाने लग गए। और यहाँ पे अपना शोहेई बोलता है अबे यार कम से कम मुझसे माफी तो मांग लो सुबह के लिए। और अब यहाँ पे ये शोहेई का हाथ हटा देते और ऐसे देख रहे जैसे कि भाई ये लोग कोई क्रिमिनल हो। तो अब अपने लौंडे यहाँ पे कैरियोके के लिए जा रहे रहते हैं और यहाँ पे अपना लौंडा शोहेई का दिमाग तो पहले से ही खिसका हुआ रहता है किकियो के लिए। और यहाँ पे अपना लौंडा रिंतारो भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मतलब अजीब अजीब फेसे बना रहा है। और यहाँ पे जब इसके दोस्त ये देखते हैं तो भाई ये भी हैरान और डर जाते हैं। भाई बोलते हैं कि अबे क्या क्या फेस बना रहा है, मुठ मार के आया है क्या अभी। लेकिन रिंतारो बोलता है अबे यार चुप करो, मैं अभी सुबह सुबह नहीं मारता, रात में मारता हूँ। और ये लोग यहाँ से जाने लगता है और रिंतारो भी सोचने लगता है कि भाई उससे ना मिले तो ही अच्छा है। तो अब कैरियोके का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अपना लौंडा शोहेई फुल मस्त गगन में गा रहा रहता है। और यहाँ पे साकू रिंतारो से पूछता है कि भाई तूने कुछ सोचा क्या गाने वाला है तू। पर रिंतारो बोलता है ना भाई अभी तो कुछ नहीं सोचा, मैं अभी देख रहा हूँ। पर यहाँ पे साकू कुछ तो नोटिस कर रहा है कि मतलब अपना रिंतारो कुछ तो छुपा रहा है हमसे। और यहाँ पे अपना लौंडा शोहेई का गाना भी हो जाता है। यहाँ पे पूरा 89 स्कोर किया है, मतलब बंदे ने अच्छा गाया है। तो यहाँ पे अब साकू रिंतारो से पूछता है भाई तेरा कुछ हुआ है क्या, अगर हुआ है तो हमें बता, हम सुन रहे हैं। और यहाँ पे रिंतारो भी सोचने लगता है क्या मैं इन्हें बता दूं कि वागुरी और मेरा चक्कर चल रहा है। पर ये लोग सोचेंगे कि भाई ये किकियो का है, मतलब किकियो से ये वो वही ओवर थिंकिंग कर रहा है फिर अपना लौंडा। तो इसके बाद रिंतारो साकू से माफी मांगता है उसे चिंता में डालने के लिए। और अब ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के बाद अपना लौंडा घर आता है। और यहाँ पे जब वो देखता है तो यहाँ पे वागुरी-सान इसका वेट कर रही थी। तो अब रिंतारो इससे पूछता है कि भाई तुम इतनी रात में क्या कर रही हो। और पहले तो वागुरी इससे माफी मांगती है इसके दोस्तों के व्यवहार के लिए, लेकिन रिंतारो बोलता है अरे यार ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इसकी मम्मी भी बोलती है कि भाई कहाँ था, ये बहुत टाइम से वेट कर रही है तेरा। और यहाँ पे इसकी मम्मी बोलती है तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं तुम लोगों के लिए केक लाती हूँ। और भाई केक का नाम सुनते ही अपनी वागुरी-सान का तो पेट से आवाज ही आने लगता है गुड़गुड़ का। और ये देख के ये दोनों तो बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे वागुरी बोलते हैं वह भाई क्यों इतना हंस रहे हो। और यहाँ पे इसके लिए रिंतारो सॉरी मांगता है और रिंतारो बोलता है कि चलो बैठ के केक खाते हैं। और यहाँ पे ये दोनों केक खाने लगते हैं। और यहाँ पे भाई इसका मुंह देखो, ये तो पूरी गिलहरी लग रही है। और यहाँ पे वागुरी अब रिंतारो से पूछती है कि भाई तेरा जो दोस्त था वो गर्लफ्रेंड के लिए रो रहा था वो ठीक तो है ना। तो रिंतारो बोलता है हाँ वो ठीक है, वो बस नौटंकी करता रहता है। अब रिंतारो वागुरी से पूछता है कि भाई तुम गेट के बाहर क्या कर रही थी। तो वागुरी बोलती है कि भाई मैं तेरा ही वेट कर रही थी, तो क्या समझ रहा है। और भाई ये सुन के अपने लौंडे को कहीं ना कहीं तो खुशी हुई है। और यहाँ पे अपनी लौंडी भी इसे माफी मांगने लगती है क्योंकि वो भसड़ इसके लिए ही हुआ था। और रिंतारो बोलता है कि भाई तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी हमारी भी गलती थी। और यहाँ पे रिंतारो बोलने लगता है कि भाई तुम चिंता मत करो, तुमसे जब बात करता हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये पूरी बात खत्म भी नहीं किया था, इन दोनों को समझ आ गया कि भाई ये बात कहाँ जा रहा है और दोनों यहाँ पे ब्लश करने लगते हैं। तो अब अपना लौंडा बोलने लगता है कि मुझे तो लगा था कि भाई तुम अब हमारे स्टोर पे विजिट ही नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है किकियो स्कूल और हमारे चिदोरी स्कूल में कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इसलिए मुझे तो लगा था कि तुम अब विजिट ही नहीं करोगी क्योंकि मैं चिदोरी स्कूल से हूँ। और अब वागुरी बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि मुझे जब पता चला कि तुम उस स्कूल में पढ़ते हो। और ये पता नहीं क्यों उदास हो जाती है और यहाँ से चले जाने लगते हैं और बोलते हैं कि अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है तो मैं घर जा रही हूँ। और ये जाते वक्त रिंतारो से बोलती है कि भाई मुझे तुम्हारे बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद है। और भाई ये सैड होके बोलती है और ये रिंतारो भी नोटिस कर लेता है। और यहाँ पे रिंतारो की
मॉम आ जाती है और यहाँ पे वो पूछते है कि वागुरी-सान चली गई क्या? और यहाँ पे भाई वो रिंतारो का फेस देख के बोलती है, अबे भैंस क्या तूने कितनी बार मार लिया उसके जाने के बाद, जो ऐसा मुंह बन गया है तेरा। तो अब ये दोनों यहाँ पे बात करने लगते हैं और यहाँ पे इसकी मम्मी इसे सब बताने बोलती है और ये इसकी मम्मी को सब बता देता है और यहाँ पे ये बोलती है कि तुझे पता नहीं कि तूने क्या गलती की है। और यहाँ पे वो रिंतारो के सिर पे एक उंगली मारती है और बोलती है, तुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या? तू उसे वैसा ही ट्रीट कर रहा है जैसा तुझे लोग करते थे। ये बोलते है, क्या है वागुरी ने एक बार भी कहा कि तू चिदोरी से है तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, ये वो, ये तू ही है जो बार बार किक्यो किक्यो करता रहता है। और इसके बाद अपने लौंडे को सब रियलाइज हो जाता है और ये अपने मुंह पे बहुत ज्यादा जोर का घुसड़ मार देता है। इससे भाई इसके मुंह से खून भी आने लगता है। तो अब रिंतारो अपने मॉम को थैंक कहता है और यहाँ पे अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अपना लौंडा किक्यो हाई स्कूल के सामने खड़ा हुआ है और किसी का वेट कर रहा है और तुम्हें पता ही है वो किसका वेट कर रहा है, अपने वागुरी-सान का। और यहाँ पे अपनी वागुरी-सान भी आ जाती है। यहाँ पे रिंतारो को देख के अपनी वागुरी-सान तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो बोलती है कि भाई तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? और यहाँ पे रिंतारो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं अगर सुबह सुबह यहाँ पे आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें यहाँ पे देख पाऊंगा। और यहाँ पे अपना लौंडा अपने वागुरी-सान से माफी मांगने लगता है और यहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, तुम मुझे माफ कर दो। और ये सुन के अपनी वागुरी यहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं कल रात बिना कुछ बोले यहाँ पे आ गई थी और तुम्हें बहुत ज्यादा चिंतित कर दिया था, तो तुम मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे अपना लौंडा बहुत ज्यादा सोचता है और यहाँ पे सोचने के बाद लौंडा फिर से माफी मांगता है और यहाँ पे बोलता है कि मैं अपने स्कूल के अलावा तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचूंगा। और बोलता है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और तुमसे पहली बार बात किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और भाई ये सुन के अपनी लौंडी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे वो उठ के बोलने लगती है कि मेरा नाम काओरोकु वागुरी है। और रिंतारो बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे वागुरी फिर से बोलते है कि तुम्हारा नाम रिंतारो सुगुमी है। ये बोलती है कि मुझे किकियो और चिदोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना है और मुझे तुम्हारे बारे में इसलिए जानना है क्योंकि तुम रंतारो हो। और भाई ये सुन के अपने लौंडे को खुशी तो हो ही होगी, मुंह से नहीं लग रहा लेकिन जरूर खुशी तो हुई होगी। एपिसोड के लास्ट में ये दोनों एक दूसरे को खिड़कियों से देखते हैं और इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। तो तुम्हें ये प्यार मोहब्बत वाली सीरीज कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो करते ही जाना और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।